भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव जारी है। राजनीतिक दलों ने इसको लेकर अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। कई सीटों पर राजनीतिक दलों ने खास तैयारी की है। बता दें, यूपी की भी कई सीटें ऐसी हैं जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों की निगाह में रहने वाली हैं। इन सीटों में से एक सीट कुशीनगर की है, जो उत्तर प्रदेश की एक अहम लोकसभा सीट मानी जाती है। कुशीनगर लोकसभा सीट के लिए 7वें चरण में 1 जून को मतदान कराया जाएगा। इसी को लेकर आम जनता की राय जानने के लिए सी न्यूज भारत के रिपोर्टर ने लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। वहीं इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, साथ ही वो अपने मौजूदा सांसद से कितना खुश हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर बात की गई। तो लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर में और लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और 2 चरण का चुनाव भी पूरा हो चुका है। इसीलिए हम गांव में, शहर में और खास तौर से चौराहों पे चल करके और लोगों का रुझान जानना चाहते हैं कि आखिर लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है और लोग क्या चाहते हैं, लोगों के दिमाग में मुद्दा क्या है, लोगों के सामने किस तरीके का ऑप्शन है और लोग किस तरीके का चुनाव चाहते हैं और किस तरीके का नेता चाहते हैं। तो इसीलिए इस वक्त मैं पकड़ियार बाजार में हूँ और पकड़ियार बाजार कारोबारियों का चौराहा कहलाता है और यहाँ पे अक्सर बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े लोग आकर के और यहाँ पे कारोबार करते हैं और जहाँ पे कारोबारी वहीं पे ग्राहक, वहीं पे लोग। तो इसीलिए हम यहीं पे थोड़ा सा जानेंगे और चारों तरफ दुकानें हैं, इधर भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। पहले इन लोगों से हम जानते हैं और इन लोगों से हम बात करते हैं और जानने की, देखिए यहाँ पे भी विजय प्रताप कुशवाहा जी हैं और इनके बारे में बता दें कि पूर्व में अभी जब विधानसभा इलेक्शन हुआ है तो उसमें ये निर्दल चुनाव लड़े थे। तो इसीलिए सबसे पहले हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर कैसे हैं? ठीक है, आपके चैनल को बहुत बहुत, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव चल रहा है और 2 चरण का चुनाव भी हो चुका है, तो उधर का माहौल तो मालूम ही है। आप अपने यहाँ का माहौल बताइए कि कुशीनगर में क्या चल रहा है। देखिए, कुशीनगर आज इस देश का, इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है और यहाँ की जनता 80% कृषि पर आधारित है और किसान जो आय दुगुनी करने की बात मोदी जी ने 2014 में कहा था, 2019 में कहा था, तो किसानों का लागत तो दुगुना तिगुना बढ़ गया, उसकी आमदनी नहीं बढ़ी। तो किसान हैरान परेशान है और इनके भय के कारण कहीं मुंह नहीं खोल रहा था। जो खोलता है मुंह उनको जेल भेजने का काम करते हैं। इस नाते आज शांत माहौल दिखाई दे रहा है और जनता मन बना चुकी है कि हम इस बार बदलाव चाहते हैं और मोदी के खिलाफ जो जीतेगा उसको हम वोट देने का काम करेंगे। तो इस कुशीनगर में सपा और भाजपा लड़ रही है और गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ लड़ रहा है और वो जीतने जा रहा है। जो वोट बीजेपी पिछले बार पाई थी वो वोट सपा गठबंधन पाने जा रही है और सपा वाला वोट भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी वालों के होश उड़े हुए हैं, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल नजर आते हुए दिखाई दे रहा है और ऐसे माहौल में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पिंटू सिंह सैंतवार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 लाख वोट उर्मी सैंतवार पटेल समाज का जो बीजेपी में जाने का काम करता था वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ जुड़ा है और साथ ही साथ किसान, मजदूर और व्यापारी सब परेशान है। तो सारे लोगों ने मन बना लिया है। हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, आम जनता कह रही है कि अब राशन से काम नहीं चलेगा। राशन तो पहले भी मिलता था और आज भी मिल रहा है 5 किलो, यही है कि 100 रुपया नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन एक सिलेंडर, जिस सिलेंडर के बदौलत आप सत्ता में आए थे, जो कह रहे थे कि 400 का सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है और सत्ता में आते ही उस सिलेंडर को आपने 1200 रुपया कर दिया। तो महंगाई आपको नहीं दिखाई दे रही है। जिस कड़ुआ का तेल 70 रुपया में मिलता था आज 200 रुपया में मिल रहा है, रिफाइन 200 रुपया में मिल रहा है, दाल 150-200 में मिल रहा है। आपको महंगाई नहीं दिखाई दे रहा है। उस समय महंगाई दिखाई देती थी। तो इस नाते नौकरी है ही नहीं है,
आपने वादा किया था 2 करोड़ हम नौकरी देंगे हर साल। आज 10 साल की सरकार हो गई, 10 साल में आपने 10 लाख नौकरी नहीं देने का काम किया है, केवल जुमलेबाजी करने का काम किया है, लोगों को ठगने का काम किया है। तो जनता उब चुकी है। तो नारा दे रहे हैं 400 का, 400 हार का नारा दे रहे हैं, पार कहाँ हो रहा है। इनको गुमराह है, मीडिया वाले जिता रहे हैं, मीडिया वाले ही केवल जिता रहे हैं। आप जैसे भाई साहब लोग जो बिकी हुई मीडिया है, वो मीडिया वाले जिता रहे हैं, जनता नहीं जिता रही है। हो सकता है ईवीएम में घोटाला कर सकते हो, तो हम लोग पे हाथ में नहीं है, लेकिन इस बार कोर्ट भी सख्त है, इनका घोटाला नहीं चलेगा और जनता इसको जवाब देगी। हो सकता है कि 10-20% वोट बढ़ाते हो तो जनता 40% वोट अपने देने का काम करेगी, इनका वो घोटाला भी काम करने का काम नहीं करेगा और इस बार हारने जा रहा है 3 लाख। ये नेताजी हैं, इसीलिए अपने नेताजी वाली भाषण दे रहे हैं। तो नेताजी को छोड़ करके थोड़ा हम आम जनता से बात करते हैं कि आम जनता का मूड क्या है और आम जनता आखिर क्या चाहती है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? इब्राहिम अंसारी। अच्छा जी, क्या माहौल है इस वक्त और क्या लोग चाह रहे हैं? बदलना है, बस बदलना है तो बदलना है। गठबंधन पर सबका विचार बन गया है कि गठबंधन को जिताएंगे। अच्छा जी, आखिर क्यों? मोदी जी तो राशन दे रहे हैं, कानून पीएम है, का। उससे त्रस्त होकर जनता यही कह रही है कि अब नहीं। अच्छा, 5 किलो राशन से जीते जीते लोग देख लिए 10 साल में कि कितना हम जी रहे हैं। जो 500 रुपया अखिलेश जी दे रहे थे महीने का, वही इकट्ठा करके 4 महीने में 2000 दे रहे हैं। लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लोग कब तक बेवकूफ बनेंगे? अब बेवकूफ बनाने वाला जमाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। जी एक चाचा यहाँ पे, आपका क्या नाम है? सबका झूठा बात बोलते हैं। कोरोना का होता है, लोग पंजाब से चलते चलते गुड़ फूल गए, अच्छा, मरी गए। लोग भूल गए हैं चाचा, अब याद दिलाने से क्या फायदा? नहीं भूल का यही तो बात सही है। पंजाब लोग कमा गए, न ट्रेन मिले न साधन मिले आवे के, कैसे लोग घरे आई? कोरोना में चालू हो गई। आपको याद है वो? हाँ, अच्छा, आप कहीं फंसे हुए थे? घर का लड़का फसल ले लो, 8 दिन पे आई लो। नाम क्या है आपका? विश्वनाथ चौहान। विश्वनाथ चौहान। अच्छा, तो क्या मूड है इस वक्त? बदलाव चाहते हैं या फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? बदली लोग, सब लोग बदल लेगी, बदले के लोग सही तैयार बा। अच्छा, हाँ, तो जो बात बोलते हैं उसमें एको आना अगर सही रहता तो बहुत बढ़िया बात निकलता है। कौन झूठ बोलता है? 2 लाख रुपया सबके खाता में आवत रहे। अच्छा। वो खातवा का हो गई ना सो, पैसवा का हो गई ना सो। आपको याद है सब? हाँ याद है। अच्छा, 15 लाख रुपया खाता में आवत रहे। मारे तमाम लोग का खाता खुल गई, लाइए कोना का बना। नहीं तो 2-2 हजार तो आ रहा है ना, किस्त में आ रहा है। 15 लाख भेजो, ये तो का हो गई पैसवा। अच्छा, तो चाहते हैं कि बदलना। हाँ, सब लोग बदल रही, क्या कोई नहीं। अच्छा, अपने यहाँ तो 15 लाख पहले कहे थे, उसके बाद दोबारा विजय कुमार दुबे चुनाव जीत गए यहाँ पे बीजेपी से, फिर उन्हीं को टिकट मिला है। टिकट मिले जनता खुद चुन दी। हाँ, टिकट मिले से कौन फायदा नहीं कर, जनता खुद 5 लाख कर दियो। टिकट मिले जनता खुद चुन दी। हाँ, टिकट मिले से कौन फायदा नहीं कर, जनता खुद 5 लाख कर दियो। जी जी, हाँ। अच्छा, यहाँ पे और क्या नाम? आपका क्या नाम है? लाल गमछा देख के थोड़ा सोचते हैं, इनसे पूछ रहे हैं। क्या नाम है आपका? भिगुरासन। हाँ? भिगुरासन। तो विरासन पूरा नाम बताइए अपना ना थोड़ा सा। भिगुरासन चौहान। अच्छा अच्छा, तो इस चौराहे पे चौहान लोगों की तादाद ज्यादा है क्या? हाँ जी, आधा है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? बदलाव चाहते हैं लोग? नहीं, हम लोग बदलाव चाहते हैं। 5 किलो राशन से काम नहीं चलेगा। अभी दाल हम खरीदे हैं, एक जो दाल 70 रुपया मिलती थी किलो का, वो दाल 160 रुपया मिल रहा है जी। तो बताइए कितना महंगी चाप दिया है। जी जी, हाँ, जो गैस मान ली 400 मिर्ची होता था, 1200 रुपया लग रहा है। जी। हम लोग कमाते खाते आप करते क्या हैं? क्या? हम किसानी करते हैं। किसानी करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। तो किसान तो मोदी जी से खुश हैं क्योंकि 2-2 हजार खाते में आ ही रहा है। वो 2-2 हजार नहीं हमको चाहिए, एक भी पैसा नहीं चाहिए हमको। ये चाहिए कि जो हमारा सामान हो सस्ता चाहिए। जी। हाँ, यानी महंगाई आप लोगों के ऊपर ज्यादा बोझ बढ़ा ज्यादा है। हाँ, महंगाई हम लोग का ज्यादा है जी। हाँ। और भी बहुत से लोग हैं, इधर भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं, थोड़ा इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नरसिंह कुशवाहा। नरसिंह कुशवाहा। हाँ। अच्छा, क्या मूड है इस बार? बदलाव चाहते हैं या हम तो खुश है मोदी जी से? मोदी से कुछ नहीं है। देखिए 60 रुपए घेड़े खरीद के लाए, 60 रुपए किलो घेड़े, 60 रुपए
इधर भोसड़ी वाला इतना नहीं गाली नहीं महाराज इतना महंगा सब्जी हम खरीद पाएंगे, कमाते 300। टेक्निकल इशू हो गया भाई। अरे आप चले गए, आप घियोड़ा लेकर के आए हैं, वही दिखा रहे थे। ये बाजार करके आए हैं तो वही दिखा रहे थे और अपना रोना रो रहे थे। इससे 300 मजदूरी किया है और 200 का सब्जी लिए हैं। अच्छा 100 रुपये बचा है। सुरती हम खाते हैं, पान खाते हैं, वो भी नमक भी खरीदना है, कहाँ बचेगा बताइए? इतना महंगाई में हम क्या करेंगे? अच्छा तो क्या चाहते क्या है लोग? नहीं तो मजदूरी हमारा बढ़ाइए, नहीं तो बदलाव दूसरा कीजिए, सरकार दूसरा बदलाव कीजिए, हमारी मजदूरी बढ़े। 300 मजदूरी हम करेंगे, हम लगाएंगे उनका, हम देंगे इस बार बदलेगा क्या? मतलब मोदी जी पसंद नहीं है? नहीं ना, हमको मोदी पसंद नहीं है। हम गरीब आदमी हैं, इतना महंगे होगा हम कहाँ से खाएंगे? मुझे कहाँ पसंद है बताइए? हमको गरीब हैं तो थोड़ा महंगाई कम होगा तभी न खाएंगे। 300 रुपये दिहाड़ी करेंगे तो कहाँ से खाएंगे? मोदी जी तो कह रहे हैं कि किसानों का आय दोगुनी हो गई है। कहाँ आय दुगनी हुई है? कहाँ हुआ है? डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है और खेती में 100 रुपये एक कट्ठे में ट्रैक्टर चला रहा है तो 100 रुपये एक कट्ठे का जुताई ले रहा है, तो कहाँ से दुगनी हुआ है बताइए? चलिए यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। थोड़ा सा आपका क्या नाम है? मुन्ना यादव। मुन्ना यादव क्या करते हैं? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं जी। अच्छा थोड़ा सा हाव भाव से दिख रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या माहौल क्या है? माहौल ये बदलाव, जनता बदलाव चाहती है। और सबसे पहले इनका एक जो है वैक्सीन लगा है, इस पर देखिए वैक्सीन वाले पे अब लोग हार्ट अटैक होना शुरू हो गया है। जैसे तरह तरह की बीमारियां इनके वैक्सीन में शुरू हो गई है। इस पर कोई इनका विचार नहीं है और लोग तरह तरह से हार्ट अटैक से मर जाना, किसी से मर रहा है। और जो ये आपने अभी पूछा कि 400 पार जो कह रहे हैं, डीजल पेट्रोल का दाम 400 पार होगा। जैसे डीजल का दाम 400 पार होगा और गैस का दाम 400 पार होगा, और किसी का उस तरह 400 पार नहीं होगा। इनका 400 पार नहीं, 200 से नीचे आएंगे। इस बार जनता एकदम बिल्कुल उब गई है इनसे। ये सब बदलाव चाहती है कि हम इनको बदल करके दूसरे कांग्रेस को लाएं, और कांग्रेस रहेगी चाहे गठबंधन की सरकार रहेगी तो जनता और किसान देखे 700 किसान मरे बॉर्डर पे। इस पर कुछ नहीं, कोई उनके घर पे कोई नहीं कुछ दिया। और यहाँ जो कुशीनगर का लोकसभा है, यहाँ जनता ये कह रही है कि एकदम बिल्कुल इस टाइम एकदम हम लोग बदल देंगे इस सांसद को। ये सांसद जी खाली अपने ही को देखते हैं, दूसरे को नहीं देखते। तो यहाँ पे सांसद जी को बदलना चाह रहे हैं या भारत के प्रधानमंत्री? भारत को प्रधानमंत्री को बदलना चाह रहे हैं। सांसद को बनाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? इसको बनाना चाह रहे हैं। गठबंधन से जो अच्छा रहेगा उसको बनाएंगे हम लोग। तो फिर मोदी जी तो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो महिलाओं का मंगलसूत्र मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम देख रहे हैं वहाँ मणिपुर में महिलाओं को, एक महिला को नंगा घुमाया गया, उस पर कोई विचार नहीं है। स्मृति ईरानी उस टाइम बोल रही थी, कितना बात बोल रही थी, सिलेंडर का सर पर लेकर घूम रही थी, रोड पर घूम रही थी। उस टाइम नहीं दिखा कि वहाँ महिला का शोषण हो रहा था। वहाँ पर एक महिला को दिन 12 बजे रात को जलाया गया, उस पर नहीं दिख रही थी। एक उसका भाजपा का मंत्री एक किसान पे ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दिया, उस पर नहीं इनका सोचता। इस पर सोचना चाहिए ना, उस पर देखना चाहिए। गांव के गरीब किसान तो खुश है मोदी जी से, राशन पा रहे हैं, 2000 रुपए पा रहे हैं। कितनी जनता खड़ी है, पूछिए देखिए कि कोई खुश है? इस तरह कोई खुश? राहर की दाल 170 रुपए हो गई, 60 रुपए हो गई, कहाँ से आएगा? यूरिया 50 किलो आती थी, अब आ रही है 45 किलो, 40 किलो। कहाँ जनता खुश है? किसान कहाँ खुश है? डीजल का रेट देख ही रहे हैं आप। वही मोदी जी कह रहे हैं अब की 400 पार डीजल जब हमारी सरकार अब की बनी तब की 400 पार हो जाएगा। पूरा नाम बताइए अपना। मेरा नाम है मुन्ना यादव। मुन्ना यादव जी। तो आप पिछले बार तो मोदी जी को जिताए थे, लेकिन कहाँ जिताए थे मोदी जी? हम मोदी जी के साथ ही नहीं थे, हम मोदी जी के साथ ही नहीं रहते हैं, तो हम काहे मोदी जी को जिताएंगे? हम तो जो गठबंधन से आता है, गठबंधन से साथ रहते हैं, काहे मोदी जी को जिताएंगे? मोदी जी गुजरात से आकर के मोदी जी और बनारस में जीत गए, जहाँ वहाँ की जनता मूर्ख थी। यहाँ पे एक और चचा है, थोड़ा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बांके लाल।
आपका काम देख के लग रहा है पहलवान है आप। ऐसा ही है क्या? जी पहलवान है ये। पहलवान तो बहुत ज्यादा खुश है मोदी जी से। कैसे आप बताइए, कैसे खुश है? जो कि पहलवानों के लिए और खेल-कूद खिलाड़ियों के लिए एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा काम हो रहा है, इसीलिए खुश हैं। तो आज के डेट में देखें उनकी मंत्री के कि क्या हर लड़कियों को क्या हुआ, उस पर मोदी जी कभी बात किए? चाहे अमित शाह जी कभी बात किए? वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस पर आज तक ये दोनों आदमी कभी बात किए कि हमारी बेटियों के ऊपर, हमारे बहन के ऊपर क्या अत्याचार हुआ? और मंगलसूत्र की जो बात कर रहे हैं, वो कभी अपने वाइफ के बारे में बात की है मोदी जी? तो दूसरे के क्या कहेंगे वो? मिजाज क्या है लोगों का, आप लोगों का मूड क्या है, क्या करना क्या है? सबको इस पारी सबका वो है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव चाहते हैं। सब कोई चाह रहा है कि बदलाव होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि हमको एक बार और मौका दीजिए, देखिए 400 पार लेके जाइए, फिर देखिए हम क्या करते हैं। वो पार के मतलब कि वो गैस सिलेंडर और पेट्रोल को बात कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं कर रहे हैं। तो लोगों का मिजाज सिर्फ ये है, बदलाव होनी चाहिए। पकड़ियार चौराहे पे हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे इत्तेफाक से पकड़ियार चौराहे पे आए हैं और हम पीला गमछा वगैरह देख करके रुक गए हैं कि यहाँ पे वो बीजेपी के लोग हैं, थोड़ा सा उन लोगों से बात करते हैं कितना खुश हैं। लेकिन रुकने के बाद से वो लोग भी गठबंधन वाले ही निकले, अब हमारी क्या गलती है। और भी लड़के भी कुछ हैं, वो भी पीला गमछा, तो इसीलिए सोचे थोड़ा इन्हीं लोगों से बात करते हैं। लेकिन बात करने के बाद से ये अंदाजा हुआ है कि लोग जो हैं वो मेन मुद्दे की बात कर रहे हैं और लोग चाह रहे हैं कि हमारे असल जो मुद्दा है रोज का रहन सहन और खान पीन, इस पे बात हो और जो नेता ये सब सुधार करे, महंगाई को कम करे और डीजल पेट्रोल दाल चावल गेहूं ये सब का रेट कम करे, हम उसको चुने और उसको अपना नेता बनाएं। लोगों का मिजाज यही है। आगे भी हम बात करेंगे और दिखाएंगे कि लोग क्या चाह रहे हैं। मैं राशिद बिल्ला, सी न्यूज़ कुशीनगर। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।